कि अर्जन किया है तो विसर्जन जरूरी है, ग्रहण किया है तो त्याग जरूरी है। वो बादल कितने काले होते हैं जब वो अपने अंदर जल को धारण किए होते हैं, लेकिन जब वो बरस जाते हैं, जब वो अपना सारा जल त्याग देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, वो ही काले काले बादल कैसे बन जाते हैं? स्वच्छ धवल बन जाते हैं। नियम है, जिसने त्यागा है उसे जीवन में कुछ ना कुछ मिला है। वह फूल जब उसमें से कांटे का विसर्जन होता है, उस फूल में से कांटा दूर होता है, तो वह फूल हमारी शोभा बनता है। आज प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि भैया अर्जन कर रहे हो तो क्या सीख लो? विसर्जन सीख लो। वह तालाब जो पानी का अर्जन करता रहता है, पानी का अर्जन करता रहता है, त्यागता नहीं है। वो समंदर जिसमें पूरी दुनिया का जल समा जाए, लेकिन उसने त्यागना नहीं सीखा। लेकिन वो नदी जहां जाती है बहती हुई होती है, और जहां जाती है अपना मीठा पानी सबको दे जाती है, क्योंकि अर्जन में दुख है, विसर्जन में सुख है। वह समुंदर पानी का अर्जन करता है, कभी त्यागता नहीं है, इसलिए खारा है। और वह नदी जहां जाती है हमेशा पानी देती जाती है, इसलिए उसका पानी मीठा है। ये नियम है प्रकृति का। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमारे लिए परोपकार और त्याग धर्म को सिखाती है। आज प्रकृति से बहुत बड़ी बातें हमें अपने जीवन में सीखनी है। आज के दिवस हमें अंतरंग में भावना बनानी है कि वास्तविकता में त्याग है क्या। जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि त्याग धर्म क्या सिखाएगा आज हमें। बंधु, जीवन अर्जन है तो मृत्यु विसर्जन है। इस सत्य को भी जानना पड़ेगा कि जब हमने जीवन का अर्जन किया है तो एक दिन इस जीवन का क्या होना है? विसर्जन होना है। सिद्धांत है, नियम है, आगम है कि जिन जिन चीजों का अर्जन है और अगर उन्हें श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ उठना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? विसर्जन करना ही पड़ेगा, तब जाके उस वस्तु की पूर्णता हो पाती है। हमने सुबह भगवान की पूजन की, पूजन में हमने भगवान का आवाहन किया, भगवान को बिठाला, भगवान को सन्निधि करना। यही तो कहते, कोई घर पे मेहमान आ जाए तो क्या कहते? आइए, बैठिए और समीप बैठिए। दूर क्यों बैठे हो? क्या बुराई है मेरे से? कहाँ बैठिए? समीप बैठिए। हमने इष्ट को भी पूजन में कहा, आइए, बैठिए और हृदय के समीप बैठिए। हमने उनको बुलाया, उनका अर्जन किया, तो शांति पाठ के बाद हम क्या करते हैं? विसर्जन। एक विधि है हर चीज की।
अगर हम पूजन कर लेते हैं और किसी को बुला लेते हैं और विसर्जन नहीं करते तो वह पूजन नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, आपने पूजन की और बीच में उठ करके चले गए, पूजन का फल नहीं कहा आगम में। पूजन का फल तब जब आप शांति पाठ पढ़ के और फिर क्या करेंगे, यथाविधि विसर्जन करेंगे। त्यागना भी जरूरी है। आपसे कहें आप सांस लेते रहो, छोड़ना नहीं। क्या कहा जाए, सांस लेते रहो, क्या नहीं करना। संभव है क्या, नहीं है संभव। कोशिश करके देखना 2, 5, 10 मिनट, नहीं कर पाओगे, संभव ही नहीं है। क्योंकि जो लिया है, जो पाया है, उसका त्याग जरूरी है। और ये प्रकृति तो इतना बड़ा संदेश देती है कि अगर 1 गुना दोगे तो 1000 गुना क्या होगा, मिलेगा। हम छोटा सा बीज डालते हैं खेत में और वो लय रहा कि क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। सारी दुनिया, सारे लोग उसके फलों का रसास्वादन करते हैं। और दिया कितना था, एक छोटा सा दाना, और पाया कितना, वृक्ष के समान। बस यही धर्म है, यही त्याग है कि थोड़ा दोगे और पाओगे कितना, वृक्ष के समान। जीवन में जिसके अंदर त्याग धर्म की भावना आ जाती है, जिसके अंदर दान धर्म की भावना आ जाती है, वास्तविकता में वह आत्मा के समीप हो जाता है। क्योंकि आज का धर्म हमारी आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाने का दिन है। कौन सा धर्म है आज का, आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाने का दिन है। जितना जितना छोड़ोगे हमारी आत्मा उतनी उतनी सुंदर और क्या होती जाएगी, स्वस्थ होती जाएगी। अभी हम सबकी आत्मा बीमार है। हम सबकी आत्मा कैसी है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो अभी खाल का ख्याल है। हमें किसका ध्यान है, अभी खाल के ख्याल में दिन रात लगे रहते हैं। तो हमें तो ये पता तो चल जाता है कि शरीर बीमार है, शरीर को ये हो गया, शरीर को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, नाना प्रकार के रोग हो गए। इनका तो सबको ज्ञान है, इनका तो हम सभी को भली भांति पता है। और नाना प्रकार के वैद्यों को, डॉक्टरों को हमने शरीर के लिए दिखा लिया है। क्या कभी आत्मा को दिखाने गए, आत्मा के डॉक्टर के पास? कभी एक बार आत्मा को दिखाया? कभी 2 मिनट ऐसा मन में भाव आया कि हमारी आत्मा भी बीमार है? हाँ भैया, अनादि काल से हमारी आत्मा क्या है, बीमार है। उस अनादि काल से हमारी आत्मा में इतने सारे कर्म बंध गए हैं कि वह अपने स्वरूप को, जिसका स्वस्थ स्वरूप है, उसको वह भूल गई है। और हमारी आत्मा को स्वस्थ करना है तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं 3 लोग के। हाँ, इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है हमारी आत्मा के रोग का निदान करने के लिए। जब भी आपका मन कहे कि आत्मा हमारी रोगी हो गई है, दिखाने जाना है, भगवान के दर्शन के लिए दौड़े आना। जब भी कहे हमारी आत्मा मलिन हो गई है, दिगंबर मुनियों के दर्शन को दौड़े जाना।
जब भी कहें कि आत्मा बहुत बहुत मलिनता को प्राप्त हो रही है, तुरंत जिनवाणी खोल के स्वाध्याय में मन लगा लेना। बस इससे बड़ी दवाई, इससे बड़ी रेमेडी दुनिया में कोई नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की एक बार सच्ची शरण में तो आके देखो, जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे। इस भव की तो बात क्या करते हो। आओ तो भगवान पे विश्वास बनाओ, तो सच्चा श्रद्धान अपनी आत्मा में जगाओ तो एक बार। बहुत जरूरी है भैया, बहुत आवश्यक है। आज हमारी सोच केवल ग्रहण करने की होती जा रही है। आज हमारी सोच बस आने दो, आने दो, आने दो, जाने मत दो। इस कारण से हमारे अंदर की भावनाएं शून्य होती जा रही है। इस कारण से हमारे अंदर की करुणा वृत्ति, हमारे अंदर की परोपकार वृत्ति क्या होती जा रही है? समाप्त होती जा रही है। हमने धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानना बंद कर दिया। हम भगवान से बोल के तो गए, भगवान शास्त्रों का अभ्यास करूंगा, मीठे वचन बोलूंगा, दूसरों के दोषों को नहीं देखूंगा, लेकिन 2 दिन चले 2.5 कोस, कुछ नहीं किया, बस कहा ही है। वास्तविकता में उसको अपने जीवन में हमने नहीं जोड़ा। आज उत्तम त्याग के दिन कुछ त्यागना है तो अपने अंदर की बुराइयां त्यागो। हमारा त्याग धर्म कब सार्थक होगा? जब अपने अंदर की बुराइयों को क्या करेंगे? त्यागेंगे। धन्य है वो सिद्ध भगवान जिन्होंने सारी कर्म पुद्गल वर्णाओं का क्या कर दिया? त्याग कर दिया और सारी जीवों को अभयदान दे दिया। सिद्ध भगवान की ओर से कभी किसी भी जीव को परेशानी नहीं होती है। उनके द्वारा निगोदिया जीव की भी हिंसा नहीं होती है। सिद्ध भगवान का सबसे बड़ा दान होता है हम लोगों के लिए कौन सा? अभय दान। दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। बहुत अच्छे से सभी को पता। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भवला हो दीजिए। पढ़ा हमने पूजन की पंक्तियों में, दान 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? हाँ सुनो, जो दान है उनको आगम में 4 वेद वाला बताया। सबसे पहला आहार दान, दूसरा शास्त्र दान, तीसरा औषधि दान, चौथा अभय दान। कहीं कहीं आचार्यों ने अभय दान के स्थान पर बसति का दान लिखा है। अभय दान के स्थान पर क्या लिखा? बसति का दान। बसति का दान का मतलब होता है कि अतिथि के लिए अपने घर में या ऐसा कोई आश्रम हो, कुटीर हो, उस पर स्थान देना बहुत बड़ा पुण्य है। सबसे पहला दान आहार दान। दान की महिमा को समझो, जानो। नीतिकारों ने तो लिख दिया, एसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुविभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। नीतिकारों ने क्या कह दिया? जिस मनुष्य के अंदर एसाम न विद्या, ना विद्या है जिस मनुष्य के अंदर, ना तप है, ना दान है, ईसाम न विद्या न तपो न दान,
ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म, न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है, कोई भी एक लक्षण नहीं है। वो मनुष्य के रूप में त्रियंश है। क्या कहा? मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य के रूप में क्या है? वो त्रियंश है। कम से कम इतनी सारी बातों में एक ना एक बात तो हमारे जीवन में होनी चाहिए। ज्ञान कर लो, ज्ञान नहीं कर पाओ तो जो है उसका दान करो। कहा था आपसे, त्याग और दान दोनों अलग अलग चीजें हैं। त्याग में वस्तु का सर्वस्व दिया जाता है, दान में कुछ अपने पास रखा जाता है और कुछ क्या किया जाता है? दिया जाता है। उसका नाम दान है। कैसे दें दान? अनुग्रहाति स्वस्याति सर्वोदान। जब आचार्य भगवान तुमा स्वामी महाराज ने दान की परिभाषा बताई तो दान की परिभाषा में बताया कि स्व और पर के कल्याण के लिए क्या दिया जाता है? दान से किसी एक का भला नहीं होता है। दान से कितने लोगों का भला होता है? जिस दान से एक लोग का भला हो वो दान नहीं है। दान की परिभाषा ही कहती है कि स्व और पर दोनों का जिससे भला हो वो ही सच्चा क्या है? दान है भैया। आचार्य भगवंतों ने आगम में जिनवाणी में 4 प्रकार के दान की चर्चा कर दी। सबसे पहला आहार दान। बंधुओं, आहार दान को सामान्य मत समझा करो। आहार दान को हल्के फुल्के में नहीं लिया करो। पूरा जैनियों का धर्म उठा के देख लो, पूरी आलोचना पाठ आप पढ़ के देख लो, उसमें 80% चर्चा केवल किसकी की गई है? आहार की चर्चा की गई। धर्म की शुरुआत ही कहां से होती है? आहार से होती है। आदिनाथ भगवान जो वज्र वृषभ नारा सहन के धनी थे, अगर हजार वर्ष भी वो भोजन के लिए आहार के लिए नहीं उठते तो उनके शरीर में किंचित मात्र भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। इतना स्ट्रॉन्ग शरीर था, इतना मजबूत शरीर था। लेकिन भैया 13 माह 8 दिन तक डेली नगर में जाते थे और डेली नगर से वापस आते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था चतुर्थ काल, तीसरा काल का अंत चल रहा था। अगर मैंने मुनि धर्म नहीं बताया तो आगे चल करके मुनि धर्म का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उनके साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, लेकिन सही ज्ञान नहीं होने के कारण सारे के सारे भ्रष्ट हो गए थे। सारे के सारों ने अपने अनुसार जीवन यापन की विधियां बना ली थी। तब आदिनाथ भगवान को लगा कि नहीं, जाना चाहिए श्रावकों के कल्याण के लिए। तब उठे और देखो, आप आदि पुराण पढ़ो भैया, कितना मजा आता है जब आदि पुराण पढ़ो। भगवान की जब आहार विधि देखो, ओह, नगरवासी इतने भोले थे कि उन्हें नवदा भक्ति नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि भगवान को कैसे पढ़ाया जाता है, उन आदिनाथ मुनिराज को कैसे अपने घर में आहार के लिए बैठाया जाए। तो लोग इतने बोले थे, कोई थाली ले आते थे, लो महाराज कर लो। ऐसे आएंगे क्या महाराज? नहीं, पूरी नवदा भक्ति चाहिए। कोई इतने बोले थे, आदि पुराण में लिखा कि उनकी
रूप को देख करके गांव वाले तो अपनी बेटियों को ले आते थे कि आप विवाह कर लो। जब वो निकलते थे कोई कुछ देता था, कोई कुछ देता था, लेकिन वो तो गोचिनी वृत्ति की धनी थी। जब गाय जैसे भोजन करती है तो आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं देखती है, केवल कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है बस। तो ऐसे ही मुनियों की वृत्ति होती है गोचरी वृत्ति। हीरिया पद समिति से जाते हैं, कहाँ क्या चल रहा वो नहीं देखते, और उन्हें विधि नहीं मिलती थी, पड़गान नहीं होता था, चुपचाप जा करके आ जाते थे। धन्य है वो राजा कौन? श्रेयांश। आहार दान का पुण्य तो देखो भैया, शास्त्रों में क्या गाया कि जो तीर्थंकर को पहली बार आहार देता है वो उसी भाव से मोक्ष जाता है। आहार दान का फल विचार करो, एक चक्रवर्ती को उसी भाव से मोक्ष जाने की परमिशन नहीं है, नियम नहीं है, जाते भी और नहीं भी जाते, नियम नहीं है। लेकिन जैन आगम ने सिद्धांत बना दिया कि जो तीर्थंकर को पहला आहार कराएगा वो नियम से उसी भाव में क्या जाएगा? मोक्ष जाएगा। राजा श्रेयांश को अपना जीवन याद आ गया और पूर्व के संस्कार जो उनको मुनियों ने आहार दिया, मुनियों के लिए उन्होंने आहार दिया था, वो बात याद आ गई और स्मरण में आते उन्होंने विधि पूर्वक चौका लगाया और महाराज किसके यहाँ पड़गाए गए? राजा श्रेयांश के यहाँ पड़गाए गए और उन्होंने इक्षु रस का पहली बार आदिनाथ मुनिराज को आहार देकर उनकी पालना करा। आहार दान का फल तो पढ़ो भैया। राजा श्रेयांश पूर्व भाव में वज्रजंग राजा थे। कौन थे? वज्रजंग की पर्याय में से आचार्यों ने लिखा कि जो ये राजा बने, मोक्षगामी जीव बने, वह उनके पूर्व भाव का था, क्योंकि पूर्व भाव में वज्रजंग की पर्याय में उन्होंने मुनिराज को क्या दिया था? जंगल में आहार दिया था। उनके साथ साथ 4 पशुओं ने केवल आहार को देखा, दिया नहीं। 4 पशु वहां पर थे, नेवला, बंदर आदि 4। वो हाथ जोड़ करके और वज्रजंग की राजा की पर्याय में जब उन्होंने आहार दिया तो केवल मात्र आहार को देखा और उसके पुण्य का संचय तो देखो भैया कि अगले भाव में वो 4 पशु आदिनाथ भगवान के पुत्र बने और उसी भाव से कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। ये है आहार दान का फल। जीवन में सौभाग्य मानना, जीवन में अपने आप को परम उपकारी मानना कि अगर आपको किसी मुनिराज के, आलिका माँ के, एलक चुल्लक महाराज के, बिट्टी जनों के, त्यागी जनों के, ज्ञानी जनों के आहार कराने का क्या मिलता है? सौभाग्य मिलता है। अपने आप को संक्लेशित मत कर लेना। महाराज आ गए हमारे यहाँ, अब चौका कौन लगाए? जीवन में अगर ऐसी धारणा बनाओगे तो जन्म जन्म तक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। 7 दिन आप भूखे रह लेना, व्यवस्था नहीं है, लेकिन महाराज नहीं कहते आप पूरे पकवाड़े बनाओ। महाराज नहीं कहते कि आप हर चीज स्टैंडर्ड बनाओ, 50 चीजें बनाओ। आपके घर में 2 चीजें हैं, वो ही शुद्धि से बना लेना, वो आहार लेने से मना नहीं करें। सीखो आहार
कैसे बनाना पड़ता है। सीखो शुद्धता से आहार कैसे कराएं। सीखो कि आहार करा के अपने आप को कैसे धन्य माने। बहुत सारी बातें जानना है। घर पर मैं कितने दिनों से यही बात तो कह रहा हूं कि घर पर कोई आ जाए तो किसकी पूछना, भोजन की पूछना। भोजन ना हो तो नाश्ते की पूछ लेना, नाश्ता ना हो तो चाय पानी की पूछ लेना, चाय पानी ना हो तो चार मीठे बोल लेना, और वो भी ना हो तो बोलो ना, चुप क्यों बैठे, कहीं खो गए क्या। बस अगर वो भी नहीं बोल पाओ तो हमारा जीवन धिक्कार है। जानना, यही तो समझना है। आज यही समझने के लिए तो यहाँ आए हैं कि घर पर कोई आया तो वो आपके महान पुण्य से आया है। अपना पाप नहीं समझना, दुर्भाग्य नहीं समझना। कोई आपके घर पर आता है तो अपने आप को पुण्यशाली जानना। पहले के तो श्रावक ऐसे हुआ करते थे, 10 बजे तक तो मुंह झूठा नहीं करते थे। पहले नियम होता था, पहले मुनि को आहार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आहार। और नगर में मुनि नहीं होंगे, बेटी नहीं होंगी, तो आहार की बेला डाल करके और फिर क्या करेंगे, आहार करेंगे। ये है सच्चा श्रावक। वो है सच्चा जैन जो आहार की बेला डाल करके और फिर क्या करता है, क्या करता, बोलो ना, भोजन करता है। हमारे अंदर कभी ऐसी भावना आई? आज की तो लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई, आज का जीवन तो ऐसा बन गया, उठते ही किन्हीं को बेड टी चाहिए पड़ती है। उठे और उठ करके बिस्तर पे क्या आना चाहिए, चाय। संवेदनाएं कहाँ चलेगी? देखो अभी सुनो ध्यान से, हमारी संवेदनाएं, एक हाथ में चाय का प्याला है, एक हाथ में हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि भैया ट्रेन से टकरा करके 20 लोग मर गए, चाय पी रहे हैं। ये भगवान, जहां लोगों के मरण की खबर सुनकर के 9 बार जाप कर लेते थे, जहां किन्हीं लोगों की मरण की खबर सुनकर के चाय को अपना नहीं है, उससे क्या करना। जीव तो है, प्राणी के प्रति दया तो है। जहां किसी की अगर अनहोनी सुन लेते थे तो 2 बार 3 बार नमोकार मंत्र बोल के कहते थे, इस जीव को शांति मिले, सदगति मिले। वहां हम आज के दिन क्या कर रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं। ये हमारी संवेदनाओं का अनुमान लगा लेना, हम कहां तक हमारी भावनाएं हो गई। हम अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, जीवों के मर जाने पर भी हमारे अंदर एक समय के लिए भी भाव नहीं जागते। काय के हम धर्मात्मा, किस चीज के हम धर्मात्मा? सोचना, विचार करना। सच्चा धर्म क्या है? किसी जीव के दुख के बारे में सोचो, या कोई दुखी हो तो हमारी आत्मा भी उसके दुख से क्या हो जाए, दुखी हो जाए। इसका नाम सच्चा धर्मात्मा है। विचार करना, सोचना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप कभी सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के मंदिर आना। क्यों? 20 राग देश की बातें पढ़ करके आओगे, फिर मंदिर में वही चर्चाएं होंगी, वही मन में आएगा। सुबह कोशिश किया करो, कोई राग देश विकल्प नहीं, मन इतना स्वच्छ कि केवल कहाँ लगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नियम ले लो, जब भी मंदिर जाओ उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ो। सुबह से खबरें पढ़ करके, टीवी की न्यूज़ देख करके मंदिर नहीं आना, नहीं तो मंदिर में राग देश का कचरा भयंकर वाला भर जाए। सोचना, विचार करना कि हमारी संवेदनाएं
कैसी? तो आहार दान की बात कह रहा था। आहार दान का फल आचार्यों ने उत्कृष्ट बताया भैया, इतना उत्कृष्ट बताया कि देखने वाले आदिनाथ भगवान के पुत्र बने और उसी भाव से क्या गए, मोक्ष गए। देने की बात तो अलग है, अपने घर में चौका लगाने की बात तो अलग है। चौका लगाने का फल ये हुआ कि राजा श्रेयांश बने और उसी भाव से क्या गए, मोक्ष गए। ये आहार दान का फल। जब भी कोई कहे चौका लगाना है, बिल्कुल सौभाग्य मानना, अहोभाग्य माने कि हमें आज चौका लगाने का क्या मिला, छोड़ देना सौ काम। बताओ क्या 365 दिन किसी नगर में मुनिराज आते हैं क्या? अगर कभी साल 2 साल में यहाँ से मुनिराज का गुजरना हुआ तो दादर वालों को जोर शोर से किसमें लग जाना चाहिए, भगवान की मुनिराज की सेवा। 2 साल से कोई महाराज नहीं आए, आज सौभाग्य हमारा, दूर है पास है कोई बात नहीं, हमारा पुण्य होगा तो दूर भी आ जाएंगे, पुण्य होगा तो सब हो जाएगा। और घबराना नहीं, आपको एक ही लगा लो 40 खराब जाएंगे, काय को लगा रहे हो? क्या सोचते कभी कभी एक लगा लो और सबको क्या लगाना, महाराज कितने हैं तो कितने लगा लो केवल? अरे नहीं भैया, सबका पुण्य अपना अपना। 100 घर की समाज और 100 चौके लगाए तो कोई परेशानी नहीं, सबका पुण्य अपना है। वो 99 मत घबराना, उन्हें उतना ही पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने अपने भाव बना लिए। धर्म को क्या समझते? अभिषेक का पुण्य अभिषेक की जलधारा से नहीं मिलता है। आप यहां से गए, आपने अपने धोती दुपट्टे डाल दिए, तब से आपके अभिषेक का पुण्य और शांति धारा का पुण्य क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सोचा करो, आहार का पुण्य केवल आहार दान देने पे नहीं मिलता है। आप सुबह उठ करके आपने चौका का काम करने लगे, तब से आपको आहार दान का पुण्य मिलना क्या हो जाता है। ये है धर्म, ये है धर्म की महिमा। माता बहनों से कहूं, कभी भी मुनिराज के चौके के लिए आलस मत कर देना। कल नाटक तो आप लोग देख रहे थे बच्चों की पाठशाला का, उसमें कारण भी देख रहे थे कि हम कैसे कैसे कारण से चौके के लिए क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, बहाने बना देते हैं। लेकिन अपने अंदर में सोचना कहीं मैं तो नहीं हूं उसमें, अगर हो तो छोड़ देना। अहोभाग्य जानना, अपने आप को परम उपकारी जानना। क्या पता कौन से भवों का पुण्य एक साथ आया कि हमें मुनिराज के दर्शन मिले और हमें मुनिराज के सानिध्य में चौका लगाने को मिला। और चौका उनके लिए नहीं लगाना, चौका किसके लिए लगाओ, अपने लिए। ऐसा मत कहो महाराज आए इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं, नहीं, महाराज आए, उनका आभा मंडल इतना पवित्र है कि उनको देख के मेरे भी शुद्धि कोई खाने की आज क्या हुई, भाव, ये भावना। हाँ, महाराज को देख करके आज मेरे शुद्ध भोजन करने के भाव हुए, आज तो मैं शुद्ध भोजन बनाऊंगा या बनाऊंगी, और बस उसी शुद्ध भोजन में किसको पड़गा लेना, महाराज को पड़गा लेना। ये भाव चौका बनाते समय, आहार देते समय होना चाहिए। खुद का चौका लगाओ तब पुण्य है सही वाला, वो भी है, लेकिन वो अनुमोदना का पुण्य है। किसका पुण्य है? हम दूसरे के चौका में जाके उसी की वस्तु दे आते हैं, वो आहार दान का पुण्य नहीं है। वो किसका पुण्य है? अनुमोदना किया आपने, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? अनुमोदना वाला पुण्य मिलेगा। तो बंधुओं विचार करो, दादर समाज में कोई ऐसा तो नहीं है कि कभी चौके को मना कर दिया,
नहीं किया होगा, नहीं तो किया, अगर किया तो उसका पश्चाताप करना। अब अगली बार जब मौका मिले तो सबसे पहले आकर, मजबूरी बात अलग है, अंतराय बात अलग है। जब सारी सुविधाएं हो तो कभी भी दिगंबर संत के चौके के लिए क्या नहीं करना, कहना ही नहीं पड़े। दान के लिए कहा नहीं जाता। दुनिया में दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, ध्यान से सुनना। दुनिया में दो चीजें क्या है, बड़ी दुर्लभ। एक तो ज्ञान हो और घमंड ना हो। क्या? एक तो ज्ञान हो और क्या नहीं हो पाए, घमंड ना हो। और दूसरी बात, अपनी मर्जी से दान दे देना। दूसरी बात, अपनी मर्जी से क्या दे देना, दान दे देना। अगर ये चीज आपके अंदर है तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं। तो भैया आपसे निवेदन है कि आहार दान का फल साक्षात मोक्ष की प्राप्ति है। जब भी आपको आपसे गुणवान लोगों का आहार कराने का सौभाग्य मिले तो उसको कभी खोया मत करो, सौभाग्य बांटा करो। अभी ललितपुर में आप तो यही देख लो ना, वहां क्या जाना, सिरपुर में 4-5 महाराज हैं, चौके कितने लगते हैं, 50, 60, 70, कभी 100, 150 चौके लगते हैं। क्यों? वो सब पागल हैं, ऐसे ही लगा रहे, दिन रात उस क्रिया में लगे रहते हैं। अभी पढ़ रहा था R.K. मार्वल साहब, राजस्थान के भामाशाह, तो उन्होंने सुशीला जी पाटनी ने 5वीं प्रतिमा ली। उस दिन आहार हुए और दान देखो क्या भाव जगे, 21 करोड़ की राशि सिरपुर मंदिर के लिए। अब सोचो, ऐसे ऐसे पुण्यात्मा और ऐसे ऐसे दानी। ओ विचार करो, आप कहो क्या हो रहा है। 3 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की, उनके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी। हम बहुत अच्छे से जुड़े हैं, कई बार घर जाके आए, बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ी। पर्यूषण पर्व का दिन था 8वां, और विशेष बात ये रही कि वो हमेशा पर्यूषण पर्व कहाँ मनाते हैं, आचार्य श्री के पास। हमेशा दान की महिमा देखो, त्याग की महिमा देखो, धर्म की महिमा देखो। इतनी प्लानिंग के साथ रेल पड़ी थी कि चप्पा चप्पा छाना गया। 3 दिन तक खोज चली उनके घर की और ऑफिस की और पूरे जितने भी उनकी चीजें थी, जितने ऑफिस थे, हर ब्रांच की। 3 दिन तक उन्होंने रेट मारी। अंत में ऑफिसर लिख के गया कि मेरे जीवन की पहली रेट है, जहां पे इतना बड़ा कारोबार है तो मुझे 1 रुपए का भी घपला नहीं। बोलो, तो ऐसे दानी बनो कि जीवन में हमारे ऊपर कोई लांछन या आक्षेप ना लगा। तो मैं बात कर रहा था आहार दान की। जीवन को धन्य बनाना है। आचार्य भगवान पास है अभी। जीवन का दीपक बुझे उसके पहले एक बार कोशिश करना कि आचार्य श्री को मैं क्या दे दूं, आहार दे। आप कहो वो तो सुनते ही नहीं। अरे उतना समर्पण तो दिखाओ। एक दिन जाते हो बाबूजी बने, कहां से सुनेंगे। वहां रहने वाले महीने महीने चौकी लगा के सेवा भक्ति करते हैं, तब जाके उनकी कुटिया में कौन आते हैं। अच्छा, ऐसी भक्ति बताओ। 10 दिन 15 दिन महीने भर का चौका लेके तो जाओ, नहीं आएंगे तो फिर कहना। एक बार प्रस्तावना तो बनाओ। तो भैया आहार दान का फल आगम में बहुत बहुत कितना कहूं, दिन रात कहता रहूं तो भी कम है। इतना फल आहार दान का है।
बस आहार दान को लेके, पीछे वाले सुन लेना मेरी बात, आहार दान को लेके बस एक बात कहूंगा कि जब भी अपनी समाज में कोई बेटी आ जाए, कोई महाराज आ जाए, कोई भैया जी आ जाए, तो समाज वालों को घर घर जाके कहना नहीं पड़े कि तुम लगा लो, तुम लगा लो, तुम लगा लो, क्योंकि अगर ऐसा कहना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का और कुछ नहीं होगा। बस एक चीज सुधार लेना, आपको बस ये बोलना है, हम लगाएंगे, हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। हाँ, डेली थोड़ी लगाते हैं, साल 2 साल 3 साल में एक बार मौका मिला तो पीछे नहीं हटेगा। ये है आहार दान का फल। आगे चले, पीछे बातें नहीं, थोड़ा ध्यान रखें, व्यवस्था बना दें। दूसरी बात करें तो ज्ञान दान का फल, औषधि दान का भी फल आगम में बहुत ही महान बताया है। जब ऐसे बच्चे आदि रोज थोड़ा बाहर चले जाया करो जिससे शांति हो जाए, फिर वो ले आया करो। एक के कारण पूरी सभा बिगड़े, ऐसा मत किया करो। आइए, मैं बात कर रहा हूँ औषधि दान की। औषधि दान का फल कृष्ण जी को मिला और उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का क्या हुआ, बंद हुआ। आपने जयपुर में एक नाम सुना होगा, सुशील जी वैद्य का। आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य हैं, 90 साल के अब हो गए। कितनी ब्रांचेज हैं उनकी। कभी भी जीवन में जब से होश संभाला तब से उन्होंने औषधियां दान देना शुरू की। 1 रुपए से ज्यादा नहीं लेते हैं। कितने रुपए का पर्चा बनता केवल? आज भी 1 रुपए का पर्चा बनता है और इससे ज्यादा कभी, और इतने असाध्य से असाध्य रोग ठीक कर देते हैं। ऐसे है आहार दान, औषधि दान के फल वाले वैद्यराज सुशील जी। अपने जीवन में अगर कभी आपको मौका मिले, कोई बेटी बीमार है तो भैया वृद्धि हो जाओ, पूछ लो कोई आयुर्वेद दवा तो नहीं चाहिए। महाराज है तो उनकी पद के अनुसार क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसे भाव हमारे औषधि दान के होने चाहिए। अगला दान अभय दान। बहुत अच्छे से, अभय दान का मतलब होता है हमसे कोई घबराए नहीं, हमसे कोई भयभीत नहीं हो। इसका नाम क्या है? अभय दान। हम जो जीवों की विराधना कर देते हैं, अगर हम किसी चींटी को बचाते हैं तो वो अभय दान है। हम किसी जीव की रक्षा करते हैं तो वह क्या है? अभय दान है। तो ऐसे अभय दान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंतिम आता है ज्ञान दान। आचार्यों ने लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ज्ञान के समान दुनिया में कोई सुख का कारण नहीं है। सुखी होना है तो किसकी शरण में चले जाओ? ज्ञान की शरण। सुबह समझाया था ना, कितना बताया था सुबह आपको कि मात्र कौंडेश नाम के ग्वाला ने मुनिराज को भक्ति भाव पूर्वक एक शास्त्र दान दिया कि उसका फल ऐसा मिला कि वो अगले भाव में साक्षात क्या बने? कुंद कुंद स्वामी महाराज बने। ये मात्र एक शास्त्र दान का फल है। आप भी ऐसे भाव बनाया करो। कोई महाराज आए, कोई बेटी, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनकी तो हम क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। ज्ञान की साधन दिया करो, ज्ञान के उपकरण दिया करो। आचार्य भगवंतों ने जब भी ज्ञान दान का फल कहा तो बताया, ज्ञान दान का फल तब तक चलता है जब तक वो देशना लब्धि में परिणत ना हो करके आपको क्या करा देगा?
केवल ज्ञान करा देगा, तब तक आपके साथ ज्ञान दान का क्या चलता रहेगा? फल चलता रहेगा। सामान्य मत समझना ज्ञान दान। आप किसी ज्ञान के आलय में, ज्ञान के संस्थान में, ज्ञान के क्षेत्र में अगर दान देते हो तो वह दान आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए कि मैं जितना कर पाऊं उतनी ज्ञान की सेवा में करूं। मैं ज्ञान अर्जन नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उनकी सेवा में सदैव मैं क्या रहूंगा? तत्पर रहूंगा। ऐसे जो भाव होते हैं वो सच्चा क्या है? ज्ञान दान। मैं आपको 2 दिन से संस्थान के बारे में भी बता रहा हूं और मैं बार बार मेरी दिल से इच्छा है कि जो बच्चे हैं अभी ये छोटे छोटे, मैं फिर कहूंगा और डेली कहूंगा, जब तक कहूंगा जब तक कोई ना कोई नहीं पहुंच जाए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आगे बड़े हो रहे हैं, जब ये 10वीं पास हो जाए तो इन्हें ज्ञान के आलय में श्रमण संस्कृति संस्थान जो अपना रजत जयंती वर्ष इस वर्ष मना रहा है, 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है, ऐसे ज्ञान के आलय में भेजो और इनका यह भाव तो सुधारो ही, साथ ही साथ में अगला भाव सुधारो और भाव सुधारो और साथ ही साथ में समाज को भी क्या कर लो? सुधारो। आप लोग सोचो, जो बड़े बड़े पंच हैं वो सोचें, वो विचार करें और ऐसा कोई परिवार दिखे जिनके यहाँ ऐसे बच्चे हों तो वो उन्हें प्रेरित करते हुए ऐसे संस्थान में भेजें। बहुत पुण्य मिलता है। आपके निमित्त से अगर कोई संस्थान में आ गया, सुनिए चर्चा बाद में, आपके निमित्त से कोई संस्थान में आ गया, वो जब तक पढ़ेगा और ज्ञान अर्जन करेगा तब तक वह पुण्य किसे मिलता रहेगा? उस निमित्त वाले को भी। निमित्त का बहुत बड़ा फायदा है, सामान्य नहीं है। आपके द्वारा कोई आपके निमित्त से मंदिर आता है तो मंदिर के पुण्य का छठा भाग किसे मिलता है? जिसके माध्यम से आया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज वो कौन माता होगी जो संकल्प करे? वो कौन अकलंक निकलंक की माता जैसी होगी, कुंद कुंद की माता जैसी होगी, आचार्य श्री की माता जैसी होगी कि जो विचार करेगी कि मेरा बेटा भी छोटा है, 10वीं जब पास होगा तो मैं इसको जरूर ज्ञान के क्षेत्र में जिनवाणी माँ की सेवा के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान भेजूंगी। अगर ऐसी कोई माता है तो धन्य है वो माता, नहीं है तो भी विचार कर लेना। ओम, अभी चर्चा नहीं, डिस्टर्ब हो जाते। देखो गलत बात है, आपस में चर्चा करते हो मन भटक जाता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हो, तो इसलिए आपस में चर्चा नहीं, बाद में करना चर्चा, किसको भेजना किसको नहीं। अभी केवल मेरी सुनो। तो मैं चाहूंगा बच्चे को भेजो। बच्चियों का भी विद्यालय है, आप ये मत समझना, 5 साल हो गए खुले हुए। बच्चियों का भी विद्यालय है, यही शिक्षाएं उन्हें भी दी जाती हैं और एक संस्कारवान बच्ची वहां पर बनती है, बालिका बनती है, जो आगे चल करके दोनों कुलों को रोशन करती है। तो आप ऐसे संस्थान में किसी भी प्रकार से दान की घोषणा करो। अभी 5 आज उत्तम त्याग का दिन है, आज आप घोषणा कर दो, चाहे कल दे देना, परसों दे देना, क्योंकि 10 तारीख को तो मैं यहाँ से
सीधा फिर रिजर्वेशन है और 10 तारीख की 4 बजे तक आपके पास हूँ, 3 ही बजे तक मानो जलूस वगैरह होगा और उसके बाद तो फिर सीधी रवानगी है जयपुर, क्योंकि हमारी भी मजबूरियां हैं। हाँ, अब लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। हम 10 दिन की छुट्टी लेकर के आए थे कॉलेज की, मैंने फोन किया, वो एक्सटेंड नहीं हुआ, बढ़ाई नहीं गई, तो फिर रिजर्वेशन हिसाब से कराना पड़ा और जाना पड़ेगा। वो तो नियम है, आए हैं तो जाना पड़ेगा, फिर मिल लेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्ञान के क्षेत्र में आज उत्तम त्याग है। प्रवचन के बाद ओम 5 मिनट आपको देंगे, जिनके जो भाव होंगे वो संस्थान के लिए जरूर बोलना और जरूर रखना। तो यह ज्ञान दान का क्या है फल। आप इतनी बातें कर रहे कि हमारा जय बोल दूं तो सुनो। हाँ, तो ज्ञान दान का फल क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति है। ये 4 दान जो भी अच्छा लगे वह करें। आप संस्थान में जो भी राशि दोगे वो 4 दान के अंदर आती है। बच्चों को आहार भी कराया जाता है, जब बीमार हो जाते हैं तो औषधियाँ भी दी जाती हैं। बसत का दान है उनका और ज्ञान दान। तो ऐसे भाव बनाए और एकांत सृष्टि को आओ ऐसा कि जो छात्र को क्या ले ले, बोध ले ले। हाँ, आपके अच्छे भाव हैं, लेकिन आज तक एक भी दान भी सृष्टि ऐसे नहीं आए जो छात्र को वहां की क्या ले ले, बोध ले ले 5 साल के लिए। तो विचार बनाओ और भावना रखो और अपने भाव को प्रेषित करके भावों को उत्कर्षता दो। तो मैं दान की बात कर रहा था। 4 प्रकार के दान हमने समझे, साथ ही साथ में समझे त्याग क्या है। त्याग किसका करना है? तो बुराइयों का जो त्याग है उसका नाम ही क्या है? उत्तम त्याग धर्म है। तो ऐसे त्याग धर्म को समझकर हमारे जीवन में त्याग धर्म आए, दान की भावना आए। इस मंगलमयी भावना के साथ और महावीर भगवान की